ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करें। ये गीता का तीसरा अध्याय और चौथे श्लोक पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने जो एक तरह से शंका की थी, उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा का निरूपण किया, उसी का वर्णन चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आप कहते हैं कि कर्म की अपेक्षा आपको ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो आप मुझे इस भयानक युद्ध रूप कर्म में क्यों लगाते हैं। तो हे अर्जुन, हमारे लिए ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों हमारे द्वारा ही निरूपण किए गए हैं और ये अधिकारी भेद से किए गए हैं। इसमें छोटा या बड़ा, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ मान्य है, ये श्रेष्ठ मान्य नहीं है, ऐसी परिकल्पना हमने यहाँ नहीं करनी। क्योंकि ये दोनों ही मार्ग, पूर्व में ज्ञान मार्ग और कर्म योग का मार्ग, ये दोनों ही मार्ग हमारे द्वारा पहले कथन किए गए हैं। जितना भी ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही कथन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुमने निष्काम कर्म योग में प्रवृत्त होना है, कर्म निष्ठा में जाना है, और तो भी तुम्हें कर्म का स्वरूपता त्याग ना करना चाहिए। कर्म का त्याग भी दो प्रकार से है। एक कर्म का स्वरूपता त्याग, जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाना बंद कर दिया, नहीं लगाना है, तो कर्म का हाथ के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसका स्वरूपता त्याग कर दिया। पर एक में ऐसा किया कि झाड़ू तो लगाएंगे, इस जगह रहते हैं इसलिए झाड़ू लगाएंगे, पर इसके बदले में आप हमारे को ये कहो बहुत अच्छा किया तुमने लगा दिया, हम लगा नहीं पा रहे थे, ऐसा कुछ सुनने की इच्छा, इसका त्याग कर दिया। बदले में, इसके बदले में कुछ मिल जाए, इसका त्याग कर दिया, ये भी कर्मों का त्याग ही है। किसी के हम काम आ गए, बदले में कुछ ना चाहा, फल ना चाहा, कर्म का त्याग हो गया। तो इसी प्रकार ईश्वर के लिए कर्म करना है, धर्म के लिए करना है, अपने बांधवों तथा अपने कार्यों को करता हुआ दूसरों के कार्य भी संपादन करता है, पर चाहता नहीं है, कर्म का त्याग ही है। कई बार परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे जिम्मेदार तुम्हें मिलेंगे जो सारे कामों को करते हैं, उनका निजी कोई काम नहीं अटका। बड़े बुजुर्ग इसमें बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, मजबूरी बसात भी, मजबूरी बसात और मोह बसात। जैसे सरकार ने उन्हें रिटायर कर दिया है और बच्चे भी जवान हो चुके हैं, पर वो काम नहीं करते हैं, काम वही करते हैं, ये बड़े बुजुर्ग लोग ही काम करते हैं। तो अब ये स्वरूपता त्याग संभव नहीं है। अच्छा, कर्म का स्वरूपता त्याग क्यों ना करना चाहिए?
इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोई स्वरूपता त्याग नहीं कर सकते आप। चलो ठीक है, झाड़ू लगाना नहीं है, पर आपके दिमाग में ये तो बात है ही है कि यार झाड़ू लग जाता तो ठीक रहता, यहाँ पर कचड़ा पड़ा हुआ। अंदर में चार वो कचड़ा देख करके लगेगा तो सही कि ये साफ हो जाए, आप अकर्मण हो जाएंगे, नहीं करेंगे, कोई देख करके करेगा आकर के। अब देखो, करने वाला और अकर्मणता, अकर्मणता कहाँ इसको पहुंचा रही है? अकर्मणता की वजह से वो कचड़े में बैठा रहेगा, पर वो अपने जीवन को धीरे धीरे करके नरक बना डालेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कर्मों का निषेध नहीं करते, स्वरूपता निषेध नहीं करते, और स्वरूपता निषेध हो भी नहीं सकता। जैसे आपने भोजन किया, आप बैठे रहें, भोजन अंदर पचता रहेगा, खून बनता रहेगा, ये क्रिया चल ही रही, प्राण आपके चल ही रहे हैं, और आंखें खुलेंगी तो रूप दिख ही जाएगा। मन मन आपका परिजनों का चिंतन करता ही रहेगा। इसलिए कर्मों का स्वरूप से त्याग किया नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान मार्ग और कर्म योग वाला मार्ग, ये दोनों मार्गों का उपदेश हमने किया है, पर दोनों ही मार्गों में कर्मों का स्वरूपता त्याग नहीं किया जा सकता। आप यदि भोजन खाएंगे और भोजन खाने के बाद जो प्रक्रिया भोजन की पचने की है वो आप बैठे रहो शांति से तो भी होवेगी, तो कर्म तो हो ही रहा है। आपका मन अपने परिजनों का 1000 किलोमीटर पीछे जहाँ बैठे हैं परिजन, वहाँ का आप चिंतन कर रहे हैं बैठे बैठे, आप उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। पता नहीं उसने वहाँ क्या किया, रसोई में झाड़ू लगाया कि नहीं लगाया, गैस चूल्हा पोंछा कि नहीं पोंछा, हाँ, लोग आते हैं उनका सत्कार किया नहीं किया। हाँ, महिलाओं को ये कई बार बहुत चिंता ये दिमाग दिमाग में रहती है। तो कर्म तो हो रहा है, आप त्याग करके उन्हें कहीं दूसरी जगह बैठा दें, वो अपने बच्चों के बगैर उन्हें जी नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कब हम पहुँचें अपने बच्चों में, तो आराम से रहेंगे, बातचीत करेंगे। कर्म तो हो रहा है। आपने मोह से हटाने के लिए आपने किसी महिला या पुरुष को उठा करके बहुत दूर 2000 किलोमीटर पर रख दिया है, पर वहाँ उसका दिल न लगे। जब तक वहाँ रहेंगे तब तक वहीं से बैठ के चिंतन करेंगे, जब घर में आ जाएंगे तो मिल भेंट करके फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो त्याग कहाँ हुआ है? तो त्याग तो तब होता है विचार पूर्वक, जब उसके अस्तित्व का खात्मा कर दिया जाता है, तब त्याग होवेगा। मोह का दूर बैठ करके त्याग करना चाहिए, ऐसा भी आता है। यदि घर में बैठ करके मोह का त्याग नहीं कर सकते तो ये कहते हैं लंबे समय तक बाहर ही रहो, और जब बाहर रहता आदमी तो बाहर वाला ही हो जाता है। इसलिए जिनों के पुत्र और पुत्रियां बाहर हैं और बहुत समय बाहर रह गईं, तो फिर वो उनका बस उतना ही फोन भर का काम रह जाता, हाँ हमारे हमें अब बहुत दुखी हूँ तुम्हारी स्थिति देख करके, और वो कार्टून बना देंगे आंसू बहाते हुए। ठीक है ना? आप शरीर शांत हो जाए आपका तो भी ऐसे ही लिख कर भेज दें, कहेंगे हम आ नहीं सकते हैं, तो दूर होने से दूर ही हो जाते हैं, ऐसा भी एक सिद्धांत है। पर तुरंत वो दूरी नहीं बनती। यदि जिसको हम ज़्यादा हितकारी समझते हैं, यदि वो उससे हमें कहीं पर दुख मिलने लगे, कष्ट मिलने लगे, धोखा मिलने लगे, तो मन हटता है। इस समय जो मन की हटने की जो स्थिति है, इसका नाम वैराग्य है। इसको वैराग्य कहते हैं, आपातकाल वैराग्य, थोड़े समय के लिए। पर वही बांधव जब प्रेम से बोलने लगे तो फिर वहीं वहीं मन चला जाता है, और फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने कह दिया, अपने ही तो बच्चे हैं, किसी पराये ने तो नहीं कहा। ऐसा अपने मन को समझा कर के फिर घुल मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर बखेड़ा खड़ा, फिर कहते हैं यार क्या करूँ, ऐसा लगता कहीं चला जाऊं, डूब मरूं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पर उनका ये थोड़े ही समय का होता है। पर जब ये बात गीता के श्रवण के द्वारा जब ये विचार किया जाता है, अच्छे तो ये जो जो बांधव आप अपने प्रतिकूल मानते हैं और ऐसा मानते हैं इनके द्वारा हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, और उनके कष्ट को प्राप्त होकर के आप ऐसा कहने के लिए विवश होते हैं कि कोई किसी का नहीं। पर जो बांधव हमें सुखी करते हैं, जिन बांधवों से हमारा सारा जीवन निर्वाह होता है,
वो बांधव भी तुम्हारे काम के नहीं। ये बात आपको गीता कहेगी। कारण मृत्यु के समय यदि उनका समय आ गया और वो चले गए, या आप चले गए, इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये भी आपके हाथ में नहीं है। मृत्यु इनको ले ले या आपको ले ले, जो आपके अनुकूल नहीं वो तो आपके हैं ही नहीं, जो अनुकूल हैं वो भी आपके नहीं। बाजार भी जाएंगे तो यदि घंटे भर लेट हो गए तो आप व्याकुल हो जाएंगे, क्या हुआ, इतने टाइम आ जाता था अभी तक नहीं आया, ना मालूम क्या हुआ। अच्छे बांधव ऐसे करके दुखी करते हैं। और अच्छे बांधवों में यदि कोई चल बसा तो कई बुजुर्ग लोग डिस्टर्बेशन की पोजीशन पर चले जाते हैं। इसलिए जो अनुकूल नहीं है उन्हें तो लगता है, आपका भी दिल मानता है कि लगता है कोई किसी का नहीं, पर बंधुओं जो अच्छे हैं वो भी आपके और हमारे हाथ में नहीं हैं। वो भी हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे वो लोग थे। वो तो अपना प्रभाव स्वयं दिखा रहे हैं, पर ये आपको प्यार करते हैं, आपका सत्कार करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, पर इन पर भी आपका अधिकार नहीं है। ये भी आपको छोड़ के चले जाएं, या आप छोड़ के चले जाएं, मृत्यु के समय दोनों में से एक काम जरूर होना है। और वर्तमान काल में इन्हों के प्रति आपकी चिंता ज़्यादा रहती है। जो अनुकूल नहीं है उन्हों के प्रति शायद 2 घंटे के बजाय 10 घंटे ना आए तो कहेंगे सकून है, कम से कम 10 घंटे तो हो, उल्टा सीधा सुनने से बच गए। पर अच्छा बर्ताव करने वाला आपका बांधव यदि 1 घंटे भी बाजार में लेट हो गया तो आपका मन दुखी होगा, ना मालूम क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्यों नहीं अभी तक आया। इसलिए बुद्ध भगवान ने कहा, जो दुख है वो दुख तो आपको लगते ही हैं, पर जो सुख है वो भी दुख ही है। इस संसार में सर्वम दुखम ऐसा कह दिया। ये सुख भी है, ये बदली हुई शकल वाला एक दुख ही है। ये ऐसा दुख है जो आपको परमात्मा के भजन से भी वंचित कर देता है। ये सुख उसी में लगाए रखेगा। जानने योग जो परमात्मा है उसको न जान सकेंगे, न चिंतन कर सकेंगे, और न ही इन्हों को उसका नाम स्मरण करने का समय मिलने वाला है। इसलिए सुख और दुख दोनों के विषय में संतों ने कुछ कहा है। क्या कहा? दुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए, ऐसा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये कर्म का स्वरूप से त्याग मत करना। चाहे ज्ञान मार्ग में चलो और चाहे कर्म मार्ग में चलो, फिर कर्मों का स्वरूपता त्याग नहीं है। कर्म योग वाले मार्ग में, अच्छा यहाँ पर गीता में कर्म योग को कई शब्दों से इंगित किया गया है। आपके स्मरण के लिए आपसे कहता हूँ कि निष्काम कर्म योग को यहाँ समत्त योग करके बोला जाता है, बुद्धि योग करके बोला जाता है, कर्म योग करके बोला जाता है, और तदर्थ कर्म करके बोला जाता है, और मदर्थ कर्म करके बोला जाता है, और मत कर्म कृत करके बोला जाता है। मत कर्म करके बोला जाता है। ये शब्द जहाँ कहीं भी आप गीता में देखें वहाँ पर इन शब्दों का अर्थ निष्काम कर्म योग से ही आपने लगाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म योग में तो कर्म का त्याग आप कर नहीं सकते, क्योंकि कर्मों का त्याग कर दोगे तो सकाम भी नहीं कर सकोगे, निष्काम भी नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ज्ञान योग मार्ग में कर्मों के त्याग की बात श्रुति कहती है। वो किस हिसाब से कहती है उस पर आज विचार करते हैं। श्रुति कहती है त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणम,
त्वम पदार्थ आत्मा का विवेक करने के लिए अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देना चाहिए। यहाँ कर्मों का संन्यास करने का मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिन भर कर्म करते थे उन कर्मों को कट करके, उनको कम करके, जिससे अपना जीवन का निर्वाह हो जाए और परमात्मा का चिंतन चलता रहे, भजन हो सके, इतने कर्मों को करना है। और जो जो कर्म करे जाएंगे उनका, उनकी कामना और फल की इच्छा का त्याग कर देना है। उन कर्मों को, जो आप कर्मों को करेंगे, बहुत सारे कर्मों का तो त्याग कर दिया, जो थोड़े मोड़े कर्म आप करेंगे उन कर्मों की कामना और फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग हो करके आप करेंगे। यही त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणा का अर्थ है। त्वम पदार्थ आत्मा का विवेचन आप समझने के लिए, वो आत्मा मैं हूँ, वो ब्रह्म मैं हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, जो अहंकार का भी साक्षी है। ये अहंकार का जो साक्षी है यही ब्रह्म है, यही माया देश का साक्षी है, यही बुद्धि देश का साक्षी है। ये चैतन्य सत्ता एक अद्वैत रूप है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। और ये मन तो दूसरा रूप जो होकर के मन और माया जो खड़ा होता है, ये एक कलना है। जैसे समुद्र में लहर की कलना होती है, बेशक लहर की कलना हो पर पानी से अलग होकर के वो कलना नहीं है। ऐसे ब्रह्म समुद्र में, जो कि हमारे तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी भी है, ऐसे ब्रह्म समुद्र में मन रूपी कलना और माया रूपी जो कलना हो रही है, ये कलना वास्तव में विचार करके देखें तो ब्रह्म से, परम ब्रह्म परमात्मा से अलग होकर के अलग इसका वजूद नहीं है। एक चैतन्य सत्ता, हाँ, जो अद्वैत रूप से अपने आप में स्थित है। सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा जानने के लिए ये मनुष्य जीवन हुआ है। यही तुम शब्द का अर्थ है। तो इसके लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। भाई, किस कर्मों का संपूर्ण स्वरूपता किसका त्याग करना है? बहुत विचार करके एक बात और समझ में आ रही है, आचार्यों से सुन करके, संतों से सुन करके, गुरुओं से सुन करके, कि पहले यज्ञ दान तप आदि का आचरण करते थे और सन्यास परंपरा में, प्राचीन परंपरा में जब सन्यास लिया जाता था तब पैसे का त्याग कर दिया जाता था, धन का। लिहाजा यज्ञ दान और तप जो बाह्य साधन है, दान करने वाला काम खत्म हो गया, क्योंकि धन लेना बंद कर दिया। ठीक है। और ये कृष्ण चंद्रायण आदि जो बड़े बड़े व्रत किए जाते, महीनों व्रत चलता था इनका। एक लड्डू शुरुआत में 2-3 ऐसे, फिर बाद में घटाते हैं। ये कृष्ण चंद्रायण आदि बड़े बड़े व्रत जो किए जाते थे, इन पर भी हमने थोड़ा अंकुश लगाना है। अच्छा, और ये जो शरीर का संस्कार है, जब संन्यास लिया जाता है तो अंतिम संस्कार भी साथ में कर दिए जाते हैं। विजया हवन होता है, विजया हवन में अब ये संन्यास ले लिया, कोई बांधव आगे पीछे है नहीं, और पता नहीं शरीर कहाँ शांत होवे जाके, कोई रहने आने का ठिकाना भी नहीं, जंगल झाड़ियों में रहना होता है। इसको मद्देनजर रखते हुए अंतिम संस्कार भी शरीर का कर दिया जाता है। लिहाजा अंतिम संस्कार कर देने के बाद शरीर को यज्ञ करने का हक उस शरीर के द्वारा नहीं रह जाता है, ऐसा भी कहते हैं। इसलिए यज्ञ रूप कर्म का विशेष करके निषेध स्वरूपता भी हो जाता है, ऐसा किसी विद्वानों ने कहा। एक बार हमने किसी से पूछा, यदि अपनी जरूरत के लिए हवन करना हो तो एक आचार्य थे, उन्होंने बताया कि आप अपने साधन अनुष्ठान के लिए जो दशांश हवन बनता है वो आप कर सकते हैं, पर दूसरों के लिए आप यज्ञ कराने का कार्य संपादन नहीं कर सकते, आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते। ऐसा आचार्यों ने इसके विषय में समाधान कहा है। तो खैर चलो, यज्ञ का स्वरूपता त्याग कर सकते हैं, पर वो अपने लिए नहीं, अपने काम के लिए तो करना पड़ेगा, नहीं तो अनुष्ठान नहीं पूरा होता है। इस करके तो फिर स्वरूपता त्याग कहीं नहीं है। देखो, दान का, पैसे का त्याग कर दिया, पर पैसा देने को नहीं, पर आपके पास ज्ञान देने को है ना, तो ज्ञान कहाँ त्याग हुआ? आपके पास शरीर की सामर्थ्य है, कोई दुखी है उसको हाथ से उठा के पकड़ के दो नाला पार करा दें, इसमें कौन सा, या रोड पार करा दें बुजुर्ग का,
कोई बुजुर्ग है, ये कैसे त्याग आप करोगे? कर्म का स्वरूपता त्याग नहीं होता। चलो त्याग कर दें, आप सुबह उठ करके शौच जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये क्रिया कहाँ त्याग हुई? खाने के लिए आप नहीं बनाओगे, कहीं से लेकर के खाओगे, ये जाकर लेने जाओगे कि नहीं जाओगे? कहाँ त्याग हुआ? इसलिए चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, कर्म का स्वरूपता त्याग नहीं हो सकता और ना ही करना चाहिए, और ना ही ये स्वरूपता त्याग हो सकता है। आप बेशक कहते रहें हमने सब कर्म छोड़ दिए, पर आप सब कर्म कर रहे हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, पूर्व काल में हमने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों मार्ग बताए हैं। जिन्होंने कामनाओं से हटकर के कर्म करना चालू कर दिया है, या जो कामनाओं से युक्त कर्म करते थे, जब उनके अंदर ये शुभ विचार आता है, काश मैं भी कामना से रहित होकर के कर्म करूं, भगवान के लिए करूं, समाज के काम आ जाऊं, दूसरे के कार्य हमारे से पूरे हो जाएं, दूसरे के कार्य हमारे द्वारा संपन्न हो जाएं। हाँ, ऐसा कुछ जब उसके हृदय में शुभ इच्छा उत्पन्न होती है, उसी दिन उसका निष्काम कर्म योग वाले मार्ग में प्रवेश हो जाता है। और निष्काम कर्म योग वाला जब बहुत लंबे समय तक अच्छे अच्छे कर्मों को, अपना लोभ लालच छोड़ करके अच्छे अच्छे कामों को दूसरों के काम आ रहा है, चित्त निर्मल हो गया है। कैसा? कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। ये दूसरों की सेवा शुश्रूषा करते हुए, पर एक बात इसमें ध्यान रखना है, सबसे कठिन, सेवक धर्म सबसे कठोर है। सेवा करना सहज नहीं है। सेवा करने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, कभी कभार ये दूसरों के अहम के भी शिकार हो जाते हैं। वो सच्चे दिल से अपना लगे पड़े हैं, वो पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हैं, उनका दिल दुखी होता है। ऐसा हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। यदि कोई भी हमारे परिवार में या कोई भी, तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, जो हमारे प्रति कुछ भी मदद कर रहा है, उसके प्रति हमेशा नम्रता और उसके प्रति प्यार की दृष्टि रखना है, सहानुभूति की दृष्टि रखना है, आत्मीयता की दृष्टि रखना है। न कि आपके परिवार में जो आप समस्त कार्य संपादन कर रहा है और पता लगा सभी जाकर के उसी को आंख दिखाते हैं, उसी को हड़काना चाहते हैं। अरे बचो इससे, वो काम तो कर रहा है, आप जाकर के, जो कुछ भी नहीं करता वो भी जाकर के बताता तुमको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। अरे भाई, तुम ही कर लेते, पर तुमने करना कुछ नहीं है, केवल जाकर के यही बताना ये करो वो करो, वो तो पहले से कर ही रहा है। इसलिए कई बार ये सेवा करने वालों का दिल टूट जाता है, उन्हें लगता है कि इससे अच्छा है इनसे मतलब ही मत रखो, कुछ करो ही मत। आप ऐसा मत होने देना, आप ऐसे नहीं बोलना, ताकि इन लोगों की सेवा व इनके कर्म योग में आप बाधा न बनना। तो निष्काम कर्म योग में सह दुख सिकवा न करे, सफल वही होवेगा जो इनके इन बातों को सहते हुए अपने काम को, अपने निष्काम कर्मयोग रूपी रास्ते में आगे से आगे जो बढ़ता जाता है। जो कहने वाले लोग हैं इनको पीछे छोड़ देता है और आगे निकल जाता है। ये कहने वाले देखोगे आप उसी जगह पड़े रहते, अच्छे कर्म करने वाले अच्छे रास्ता पे चलते हुए बहुत आगे, बहुत ऊंची मंजिल में निकल जाते हैं। पर ये नीचे किमिदम करने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले, ये वहीं रुके के रुके रह जाते हैं। इसलिए निष्काम कर्मयोग करने वाला जब चित्त निर्मल हो जाता है और इसको मान अपमान भी मान अपमान नहीं लगता है, लाभ हानि में भी सम हो जाता है, तब निष्काम कर्मयोग इसका पूरा हो जाता है। तब इसका ज्ञान योग में प्रवेश होता है, और जब ज्ञान योग में प्रवेश होता है तो किसी इनका अब क्या करेगा, अब ये करेगा कि त्वम पदार्थ आत्मा का इसने विवेक करना है, इसलिए ये बहुत सारे घर गृहस्थी के कामों को अब नहीं करेगा, जरूरत भर करेगा। और जरूरत भर जो काम करेगा
हाँ, उसको आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करेगा, क्योंकि कर्मों का स्वरूपता त्याग हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार से कर्मों को स्वरूप से आप नहीं छोड़ सकते। ये बात भगवान आगे बताने वाले हैं। और ये परमात्मा का चिंतन करने के लिए बहुत सारे कर्मों को छोड़ देता है। यज्ञ दान तप आदि जो है उसको अभी स्वरूपता त्याग ना करके आंशिक तौर पर ही त्याग ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि तपस्या में जैसे सन्यासी है, सब कुछ छोड़ दिया, तो भी एकादशी या त्रयोदशी प्रदोष आदि व्रत हैं, महाशिवरात्रि आदि व्रत हैं, ये इनको भी धारण करना योग्य कहा गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी को मद्देनजर रख करके एक जगह ऐसा भी कहते हैं, कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करना चाहिए। यदि कर भी दिया तो 3 चीज़ों को कभी मत छोड़ना। बोले वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कारमेव तत्। यज्ञ दान और तपा कर्म आपको कभी छोड़ना ना चाहिए, इनको करना ही चाहिए, ऐसा कह दिया भगवान ने। बोले क्यों? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषीणाम। यज्ञ दान और तप जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, जो विद्वान हैं, उनको और अधिक विद्वान बना देते हैं, और अधिक पवित्र बना देते हैं। इसलिए इनका त्याग तुमने कभी नहीं करना, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। इसलिए ये बात सिद्ध हुई है कि चाहे कर्म योग का मार्ग हो और चाहे ज्ञान योग का मार्ग हो, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता है, अपितु दोनों ही मार्गों में आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग किया जाता है, कामना का त्याग किया जाता है। यही त्याग शब्द का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। और सन्यास में जो त्याग की बात कहते हैं, वो अपने बांधवों का जो त्याग है, वो बांधवों से आसक्ति तोड़ने के निमित्त है। यदि आप घर में आसक्ति तोड़ सकते हो तो घर में रहते हुए भी आप सन्यास के स्तर के योगी माने जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही कि काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कामना से युक्त कर्मों को हमने नहीं करना है। यदि यही काम हम संन्यास लेके कर लिए ठीक है, और यही काम यदि संन्यास नहीं लिया, घर पे वहाँ कर लिए, तो ऐसे साधक को भले ही वो कपड़े ना पहने हो तो भी वो सन्यासी है, ऐसा गीता मानो कहना चाहती है। क्योंकि उसने कामना युक्त संपूर्ण कर्मों का न्यास कर दिया है। कामना से प्रेरित होकर के वो कोई कर्म नहीं करता है, बल्कि वो कर्म करता है मदर्थ कर्म, तदर्थम कर्म, समत्त योग में करता है। ये निष्काम कर्म योग में ही सदा लगा रहता है, भगवान के लिए करता है, दूसरों के उपकार के लिए करता है। परमात्मा खुश हो जाएगा, केवल इस निमित्त करता है। तो इस तरह से कर्म का हम त्याग नहीं कर सकते, चाहे वो ज्ञान मार्ग में चल रहे हों और चाहे हम कर्म योग वाले मार्ग में चल रहे हों। दोनों मार्गों में आसक्ति और फल की इच्छा तथा कामना का ही त्याग कहा गया है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप कर्मों का त्याग स्वरूपता क्यों नहीं कर सकते। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणै। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप कर्मों के त्याग की बात कहते हैं, और मैं कहता हूँ क्षण मात्र के लिए भी आप कर्म का त्याग नहीं कर सकते। एक क्षण के लिए भी आप कर्म नहीं छोड़ सकते। आंखें खोलोगे रूप दिख जाएगा, कर्म हो गया। कहीं शब्द होवेगा, कान में आ गया, श्रोत्र इंद्रिय का विषय हो गया। आपके पैर हिलने डुलेंगे, क्रिया हो गई। कहाँ क्रिया आप रोक सके? आप बैठे हैं शांति से, ध्यान लगा रहे हैं, आपका मन
कहीं और जा रहा है, मानसिक कर्म हो गया। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कर्म तो नहीं बंद होवेंगे, कर्म तो होवेंगे, और कर्म होवेंगे तो कर्म बंधन भी करेगा। तो हम उन्हें क्या करें कि जिससे ये कर्म हमें बंधन ना करे। चाहे ज्ञान मार्ग में चल रहे हों आप, चाहे कर्म योग के मार्ग में चल रहे हों आप तो केवल इतना ही करना है, आपको इतना ही करना है कि आप समस्त कर्मों में आसक्ति और फल की इच्छा से रहित हो जाएं, संसार वाली कामना से रहित हो जाएं। बस इतना ही करना है, और इतना यदि हम कर सके तो बस हो गया भजन। यदि हमने इतना कर लिया कि कामना छोड़ दे, आसक्ति छोड़ दे, तो फिर भजन हो गया। इसलिए किसी किसी ने कहा आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। मन की तरंग है कामना, मन की तरंग है आसक्ति, मन की तरंग है फल की चाहना। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ऐसा कहा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते ना ही कश्चित क्षणमपि, आप किसी भी क्षण ही कश्चित जातु क्षणमपि अकर्म कृत, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बगैर ना तिष्ठति, नहीं रहता है, कर्म करते ही रहता है। कोई शांत बैठा हो तुम देखने, या तो टांगे हिला रहा होगा, नहीं और नाखून फुटक रहा होगा, कहीं इधर ऐसे ठोंक रहा होगा, उधर है कोई ऐसे नाखून लड़ा था हमारे बाल काले हो जाएंगे, रामदेव ने बता रखा ना। चैन से बैठता ही नहीं है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। बुढ़ापे से बच जाएं, बाल सफ़ेद ना होने पाए, बाल ना झड़ें, पर क्या करें, प्रकृति पर किसी का बस नहीं। झड़ भी जावें, सफ़ेद भी हो जावें, चेहरे में झुर्रियाँ भी आ जावें, किन्नी किन्नी की काले हैं, पर स्टेपनी फिर भी बैठ गई है, क्या करें। दांत उखड़ गए, बाल तो काले, अब दांत उखड़ गए और हजम नहीं कुछ होता है, तो बाल तो काले हैं पर और दूसरे काम ठप पड़ गए हैं शरीर के। प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं। हमें प्रकृति के साथ जीना है। हमने क्या करना है, हम किसी भी क्षण कर्म के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए कर्म को हम कर्मों की आसक्ति, उसकी फल की इच्छा, उसकी कामना, उसकी आसक्ति छोड़ देते हैं। ये कर्म हमारा लिए बंधनकारी नहीं रह जाएगा। फिर जैसे सांप का विषैला दांत तोड़ दिया, अब सांप को गले में डालते हैं, उससे पैसा कमाई कर रहे हैं लोग। तो ऐसे ही कर्म का विषैला जो दांत है वो है आसक्ति, वो है फल की इच्छा, और वो है कामना। हम इन चीज़ों को यदि छोड़ दें तो ये कर्म हमारे को बंधन नहीं करता, अपितु ये ही कर्म मुझे मुक्ति देने वाला हो जाएगा। ये ही कर्म हमें भगवान की भक्ति और ज्ञान वैराग्य देने वाला हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं। ही कश्चित जातु क्षणम अपि अकर्म कृत न तिष्ठति, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि क्यों नहीं रह सकता? आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? किसी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सा सर्वः प्रकृति ही जयी गुणई अवसहा कर्म कार्यते। ये सारा मनुष्य समुदाय, जितना भी मनुष्य है इस पृथ्वी पर, स्त्री पुरुष, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा परवश है। यदि आपके अंदर सतो गुण है, आपके अंदर ज्ञान वैराग प्रकट हो ही जाएगा। यदि आपके अंदर रजोगुण है तो घर गृहस्थी के कामों में आप लगे रह जाएंगे। यदि तमोगुण है तो आप निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त होवेंगे, निद्रा प्रमाद आदि में प्रवृत्त हो जाएंगे। ये प्रकृति के गुण आपको परवश ऐसा कार्य करवा लेंगे। यदि तमोगुण ज़्यादा है, साधन भजन में बैठे हैं, निद्रा आ जाएगी।
और यदि आपके अंदर सतोगुण है, आपके अंदर बेशक घर गृहस्थी के जीवन में हो, फिर भी आपके अंदर वैराग होगा, साधन भजन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा कहा। इसलिए ये सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से जन्य गुणों के द्वारा अवशः परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। आप कितना भी उपाय कर ले कि हम कर्म छोड़ देंगे, आप कर्म नहीं छोड़ पाएंगे, आपको कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा प्रेरित हुआ या परवश हुआ ये जीव, हाँ, कर्मों को कर बैठता है। जैसे जिसके अंदर सतोगुण की वृद्धि हो रही है, जन्मांतर का पूर्ण उदय हुआ है, निष्काम कर्म का फल जब सम्मुख आता है तो इस साधक के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति उत्पन्न होती है। जब ये आएगा सतोगुण तो ये कार्य वो आदमी स्वयं करने ही लगता है, कोई रोके भी तो भी नहीं मानता। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वो घर गृहस्थी के कामों में अंतिम समय तक लगे रह जाते हैं। ये रजोगुण के द्वारा उत्पन्न ये क्रिया आपको परवश होकर के करवा लेगी। इसी प्रकार जो मोह से ग्रसित हैं, वो मोह से ग्रसित पुरुष घर में होते हुए अन्याय को वो देखता रहेगा, पर अपने लोगों की बात कहेगा, न्याय नहीं कर पाता मोह के द्वारा। ये परवश हुआ ऐसा काम करता है। जैसे कि धृतराष्ट्र ने किया, बैठा रहा, द्रौपदी के चीरहरण आदि, पांडवों को जहर देना, लाक्षागृह में जलाने जैसी घटनाएं इन्हीं के सामने हुई हैं, पर इन्होंने रोका नहीं। ये मोह से ग्रसित पुरुष ऐसा करेगा, अन्याय के लिए, अपने बांधवों के लिए ये क्या नहीं करेगा। ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित ये जीवात्मा, हाँ, जब यह प्रवृत्त होता है तो क्रिया सामने आपको प्रत्यक्ष दिखती है। इसलिए आप चाह करके भी कर्म का त्याग आप नहीं कर सकते, ऐसा कहा। इसलिए जब कर्म का त्याग स्वरूपता हो नहीं सकता तो त्याग की बात क्यों कही गई है। केवल आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग ही त्याग यहाँ कहा गया है, जिसको भगवान श्री कृष्ण आगे काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, कामना युक्त कर्मों का संन्यास, कामना युक्त कर्मों को नहीं करेंगे, बस इसी का नाम कर्म का त्याग है। क्योंकि कामना ही बंधन का हेतु है, कामना और फलाकांक्षा, आसक्ति, ये कर्म फलासक्ति, कामना और आसक्ति, इसके सहित जो कर्म होता है वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, शुभ होवेगा तो शुभ फल देगा, अशुभ होगा तो अशुभ फल देगा। शुभ फल स्वर्ग जब भोग करके यहाँ अच्छा परिवार में जन्म होवेगा, सुख समृद्धि होवेगी, तो यहाँ भी सुख से बना रहा और स्वर्ग में भी सुख भोगता रहा। पर गंदे कर्म करने वाला यहाँ भी दुखी रहा, अंत में नरक जाता। फिर दोबारा जब जन्म होता है तब ये मनुष्य जीवन इसे नहीं मिल पाता, घोड़े गधे आदि जानवर की योनि में जा सकता है, अथवा मनुष्य भी हुआ तो ये अपंग टाइप के मनुष्य ये होते हैं, कई अंग भंग करके। इस तरह से ये शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा ये तब बांधा जाता है जब आसक्ति, फल की इच्छा और कामना को लेकर के ये प्रवृत्त होता है कर्म में। इस करके ये बात भगवान ने क्लियर की, चाहे कर्म मार्ग में चलते हो और चाहे ज्ञान मार्ग में चलते हो, दोनों में ही कर्म का स्वरूपता त्याग नहीं कर सकते, बल्कि उसकी आसक्ति, उसकी कामना और उसकी फलाकांक्षा का त्याग ही त्याग शब्द करके ग्रहण करना है। ओम शांति शांति शांति।